a profit of 246 rupees guys। देखिए रिलायंस का जो सेंटिमेंट था आज, वो मैं अभी भी कहूँगा कि पॉजिटिव था और पॉजिटिव है। रिलायंस ने कुछ बहुत ज़्यादा फॉल नहीं दिया है। अब 2280 के नीचे ये गया भी नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रिलायंस का इतना गिरना बनता है मेरे दोस्त, इतना तो गिरना ही चाहिए था रिलायंस को। तब रिलायंस में हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी वन डे में तो आपको कुछ मूवमेंट्स कुछ खास दिख नहीं रहे होंगे। एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, उसके बाद शायद रिलायंस ऊपर ही जाए। हाँ, 1 आवर में एक थोड़ा सा पुल बैक है नीचे की तरफ, ठीक है, मगर ग्रीन कैंडल्स आना शुरू हो चुके हैं। अभी क्या होगा, रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, मगर वो सब मैं रिसर्च करूँगा ये 3 बजे के बाद। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंटली अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आप किसी एक स्टॉक पे ध्यान दो ना। जैसे आप देखो, बैंक निफ्टी को मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, और क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी वॉल्यूम के साथ, फोर्स के साथ हमेशा गिरावट और चढ़ावट आती है, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का मज़ा ही कुछ और है। मगर बैंक निफ्टी उतनी ही वॉलेटाइल है, रिस्की है, और अगर आपके पास कैपिटल थोड़ी कम है तो मैं कहूँगा कि आप सेफर साइड बैंक निफ्टी ना करके कुछ और ही करो, क्योंकि बैंक निफ्टी हो सकता है आपको कभी कभी बड़े लॉस में भी फंसा सकती है बैंक निफ्टी, अगर ख़ास करके जब आप ऑप्शंस करते हो। ऑप्शंस के लिए आपको बहुत सिक्योर और सेफ़ होना पड़ता है, क्योंकि मान लो कि आपने ऑप्शन बाई करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ऑप्शन आपने बाई करके रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपने ऑप्शन बाई करी है, बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन कर दिया है, ऊपर की तरफ भी दिखा रहा है, नीचे की तरफ भी दिखा रहा है। उस समय क्या होता है कि उस समय आपको खासा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो 380 से ये गया है 180, ठीक है, 200 पॉइंट्स का इसने फॉल दिखाया है ऑप्शन में। ऑप्शन सेल हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आप कंसोलिडेशन अगर होता है, अगर आपके जोन में हो तो बेटर होता है, गिरने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन सेलिंग मैं प्रेफर करता हूँ। मगर एक दिन में क्या ही ऑप्शन सेलिंग और क्या ही ऑप्शन बाइंग, क्योंकि अगर आप एक दिन के लिए कर रहे हो इंटरडे पर्पस पे, तो आप कुछ भी करो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर फ़र्क सिर्फ ये पड़ना चाहिए कि जब ने आपने डिसाइड किया कि बैंक निफ्टी गिरेगी तो बैंक निफ्टी गिरनी चाहिए, या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। अगर दोनों तरफ के मूव्स दिखाती है बैंक निफ्टी, और जो कि दिखाती है बैंक निफ्टी, क्योंकि आप अगर आप बैंक निफ्टी खोल के देखो, ये देखो मैंने निफ्टी बैंक खोला है, आज फॉल दिखाया है, बट इस दिन देखो बैंक निफ्टी ने पहले गिरावट दिखाई, फिर यहाँ इस रेजिस्टेंस पे आके उसने सपोर्ट लिया अच्छा, और फिर उसके ऊपर से चला गया। तो इस सपोर्ट पे बैंक निफ्टी ठहरी काफ़ी देर, मगर एंड में उसने ऊपर की तरफ ही दिखाए भाव। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक ऐसा कर सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे गई, ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। तो बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस को और सपोर्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स लो, छोटे छोटे एसएल रखो, ताकि आपको बड़ा नुकसान ना हो जाए बैंक निफ्टी में। ट्राई करो पहले फ्यूचर से स्टार्ट करने का, पहले देखो फ्यूचर में आप पैसे बना पा रहे हो कि नहीं। फ्यूचर में अगर आप बैंक निफ्टी को अच्छे से जज कर पा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आप ऑप्शन में भी अच्छे पैसे कमा लो, ठीक है। तो आज ये बस यही बताना था कि आज ये 246 का प्रॉफिट आया है। क्यों आया है, हाँ, ये ट्रेड के बारे में आपको बता दूँ। आप ये ट्रेड देखो, सिर्फ 10 क्वांटिटी है, क्योंकि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट सेल का ज़्यादा ज़ोर था नहीं आज, ठीक है। गिर गई है मार्केट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अकॉर्डिंग टू वेरियस पीपल ऑन यूट्यूब और अकॉर्डिंग टू मी एज वेल, आई थिंक 2080 के नीचे अगर ये ट्रेल करती, नीचे अगर ये ठहर जाती, तो अपन इसमें शॉर्ट करने का सोचते हैं। अभी बस चुके हैं 12:52, तो क्या ही आप शॉर्ट करोगे इसको। अब ये तो 2280 के नीचे जा भी नहीं रही है, 3 बजे आप क्या ही शॉर्ट करोगे। इसीलिए दोस्तों मैंने इस जगह से, मैंने यहाँ पे देखा कि ये काफ़ी रेजिस्टेंस को तोड़ के, सपोर्ट्स को तोड़ के नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इस 2236 को मैंने इसको शॉर्ट किया, और अगर ये 242 के ऊपर निकल जाती है और ट्रेल करने लगती है, क्लोजिंग दे देती, तो मैं एग्ज़िट कर देता। तो मेरा 246 ये मेरा एसएल था। उसके बाद बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे आई,
यहाँ पे नीचे आके 20 रुपये तक का मुझे एक क्वांटिटी पे प्रॉफिट दिखाया, फिर यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया, इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, ठीक है। तब मैं समझ गया कि शायद बैंक निफ्टी फॉल करने के इरादे से, बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, रिलायंस फॉल कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि अभी भी फॉल का जो सेंटिमेंट है या जो सेल का सेंटिमेंट है खासा ज़्यादा है नहीं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में खेलने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने 9 क्वांटिटीज़ और ऐड कर दी। छोटा कैपिटल है मेरा, छोटा अकाउंट है, ज़्यादा रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक ही कैंडल पे मुझे इसने प्राइसिंग दे दी, ठीक है, करीबन करीबन 2 बजे ही दे दी इसने। अब देखो ये कैंडल अगर धीरे धीरे जाता, एक एक बेयरिश कैंडल बनता, फिर लोअर लोज बनते तो अलग बात थी, मगर जैसे ही इसने एक कैंडल पे दी ना, यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, यहाँ पे आपको बैठना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब फॉल का सेंटिमेंट ना हो, जब आपको पता हो कि आज फॉल का सेंटिमेंट है, आज शायद गिर सकता है मार्केट या कुछ भी, तब आप बैठो ना, तब आप बैठो बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए। मगर जब फॉल का सेंटिमेंट नहीं है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, वो कहीं से भी हो सकता है, बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, सॉरी बार बार बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, रिलायंस ऑल टाइम हाई पे है, वो कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि रिलायंस ऑल टाइम हाई पे है। हाँ, ये जनरल रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, एक छोटा सा पुल बैक भी हो सकता है, वन डे के हिसाब से, 1 आवर के हिसाब से, आपको पता नहीं है कहाँ से घुर जाए। देखो 2291 इसका एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था जिसको इसने रिस्पेक्ट किया है, 96 और ऊपर की तरफ गया है। तो मैंने इसी फ्लो पे अपना प्रॉफिट बुक किया, चला गया, 1% का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, मतलब विच इज़ 238, और चला गया। क्योंकि उसके बाद देखो, उसके बाद इसने कैंडल पे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। हालांकि आप ये मत देखिए कि प्राइस कितना नीचे गया, ओ 17 रुपये और नीचे गया, अगर मैं रहता तो 170 रुपये में और लेता। मगर आप कभी भी अगर बैंक निफ्टी या रिलायंस या कोई भी स्टॉक 50 पॉइंट गिर रही है, तो आप ये मत सोचो कि आपको पूरे पूरे 50 पॉइंट लेने हैं। आप अगर ऐसा करोगे तो जो आपके हाथ में आए हैं 30 पॉइंट या 25 पॉइंट, वो भी चले जाएंगे। आप हमेशा सोचो कि आपका एक टारगेट है। मैंने यहाँ से देखिए, मुझे एवरेज प्राइसिंग मिली 22, देखिए यहाँ पे आप आइए, मुझे एवरेज प्राइसिंग मिली 2323 पे और 2299 पे। बैंक रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2300, तो मतलब उसका 1% होता है 23 रुपीज़, और यहाँ पे मैंने 23 रुपीज़ से ज़्यादा ले लिया, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है, मैंने 23.80 रुपीज़ ले लिया है, दैट्स फाइन, ग्रेट ग्रेट जॉब, गुड गोइंग। ऊपर से इंडिगो, ये भी मैंने एक कुछ ट्राई करा था रेजिस्टेंस चेक करने की, और मुझे पता था कि इंडिगो भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। अच्छा हुआ यहाँ पे मैंने बुक कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इंडिगो ऊपर चली गई थी, क्योंकि इससे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, मुझे पता था। देखो हम लोग क्या गलती करते हैं पता है, इंडिगो का भी ट्रेड मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग गलती क्या करते हैं पता है, जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ होता है ना, तब हम लोग उसको नीचे की तरफ सेल कर देते हैं, और जब कोई चीज़ नीचे की तरफ होता है हम लोग ऊपर की तरफ उसको बाय कर देते हैं। हम सोचते हैं कि और ये कितना नीचे जाएगा या और ये कितना ऊपर जाएगा। ये बड़ा ही गलत थिंकिंग है आप लोगों का, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो। अगर बाई का सेंटिमेंट है, ऊपर की तरफ स्टॉक ट्रेल कर रहा है, तो आप इसको प्लीज़ बाई करने का सोचो, सेल करने का नहीं सोचो। देखो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसे ये सोच के सेल किया होगा कि चलो भैया इस रेजिस्टेंस को ये रेस्पेक्ट करेगा, और मैंने 1311 से इसे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। मगर ऐसा होता नहीं है दोस्त, ऐसा होता नहीं, आमूमन ऐसा नहीं होता है कि आपने ये शॉर्ट कर दिया, यहाँ से एक पुल बैक दिखाए, यहाँ तक जा सकता था, तब तो आप बोलोगे प्रॉफिट है, वाह 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 वाह, बट ये सही तरीका नहीं है। ऊपर की चीज़ों को मैं ऊपर की तरफ ही ले जाना चाहूँगा। मैं क्यों अगेंस्ट जाऊँ, क्योंकि अगर मैं अगेंस्ट जाता हूँ तो मैं शायद पॉइंट्स ज़्यादा ना ले पाऊँ, क्योंकि 50 पॉइंट के मूव पे आप 25-30 पॉइंट लेते हो, दैट्स अ रेस्पेक्टेबल थिंग। 40 पॉइंट लेते हो, दैट्स अ कमेंडेबल थिंग, ठीक है। अब 45 पॉइंट्स लेते हो, दैट्स स्टूपिडिटी, डोंट गो फॉर दैट मच, ओके, डोंट गो फॉर 48-50 पॉइंट्स, बिकॉज एक बार आप कर लोगे बट हर दिन नहीं कर पाओगे। और जब आप एक बार कर लेते हो तो आपको आदत लग जाती है कि आप सोचते हो कि हर बार होगा, ऐसा होता नहीं है। 1% लो और चलो यहाँ से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे 8 रुपये मिल रहे थे, क्योंकि मैंने अगेंस्ट द ट्रेड जाने की कोशिश करी है। मुझे 8 रुपये का फॉल हुआ, फिर ये चला गया, ये ज़्यादा नीचे नहीं जाता। 1% अगर चला भी जाता तो वो 1% ही शायद सिर्फ जाता। तो आप सोचो ना, अगर कोई स्टॉक 1% जा रहा है और आप पूरी 1% लेने का सोच रहे हो, तो आपके चांसेस कितने श्रिंक हो जाते हैं, कम हो जाता है चांस। 13 रुपये अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है और आप 13 रुपये ही लेना सोच रहे हो,
तो दैट इज़ नॉट इंटेलिजेंट आई वुड से। देखो इस रेजिस्टेंस को जैसे ही इसने तोड़ा, एक क्लोजिंग दी अच्छी सी, अगर आप यहाँ पर भी बाई करते 1315 रुपये पे, तो आप ये 1328, आपको आराम से 1% मिल गया एक कैंडल पे। आप लो चले जाओ, ट्रेंड के साथ रहोगे, बहुत बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने सिर्फ ऐसी रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट ये सब चेक करने के लिए लिया है। देखो ये स्टॉक पूरा सेंटिमेंट इसका अप है। ये देखो मूविंग एवरेज 20 EM है, अप है, 50 EM है, अप है, 100 EM है, अप है, सब कुछ अप है, ओवरबॉट सब ऊपर की तरफ जा रहा है। इस जगह से अगर आप देखो सब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको सेल करने का कोई मोटिव ही नहीं बनता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना दोस्तों, कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। मैं कुछ और चेक कर रहा था, इसलिए मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ एक क्वांटिटी लिया, वो भी प्रॉफिट में मैंने बुक किया 8 रुपये का। ठीक है, तो मैं कुछ और चेक कर रहा था, और वो क्या चेक कर रहा था वो मैं बताऊंगा सही मौका आने पे। अगर मैंने 1311 से लिया होता, 1328 तक गया था। ये देखो इसने आज हाई बनाया है 1328 का। अगर मैंने इसे बाई करी होती तो मुझे 1% दे दिया इसने। तो यही समझना होगा कि हम लोग ऊपर की चीज़ को हमेशा बाई करें और नीचे की चीज़ को हमेशा सेल करें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सब वीडियोस पसंद आ रही होंगी।